कभी सोचा नहीं था कि कभी इस विषय पर भी मुझे कोई वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन 31 अक्टूबर दिवाली की वो रात, अमावस्या की रात हम जम्मू वालों और डोगरों के लिए और काली हो गई जब ये समाचार मिला कि एक महान डुग्गर नेता, जम्मू के प्रमुख आवाज़ श्री देवेंद्र सिंह राणा इस दुनिया को छोड़ के चल बसे। जैसे ही हमने दिवाली की पूजा ख़त्म की और थोड़े पटाखे वगैरह चलाए तो उसके बाद सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया तो ये खबर सामने आई। और सबसे पहले जब ये खबर मैंने देखी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, और जैसा ज़्यादातर होता है कि कई बार अफवाहें फैल चुकी होती हैं सोशल मीडिया पे किसी के बारे में, तो मेरे मन में यही हुआ कि काश ये खबर भी वो अफवाह निकले और गलत निकले, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बाद एलजी मनोज सिन्हा जी का ट्वीट आया, पोस्ट आई एक्स पे, जिसमें उन्होंने इस खबर की पुष्टि की और जिसका हमें अंदेशा था वो हो गया। देवेंद्र सिंह राणा जी को सबसे पहले मैंने शायद वर्ष 2006 था, जब मैं एमएस ऑर्थोपेडिक्स का स्टूडेंट था, तो मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी थी और सडनली वहाँ एक रश आया कुछ लोगों का, और हमें पता चला कि इनके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इनके भाई हैं और देवेंद्र राणा जी के पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है। और उस समय देवेंद्र राणा जी के साथ उस समय के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद हमारी इमरजेंसी में आए थे, और अनफॉर्चुनेटली इनके पिता उस टाइम उस हार्ट अटैक को सर्वाइव नहीं कर सके। तो मैंने पहली बार इनको तब देखा था, और उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। इनको हमेशा मीडिया में देखा, इनके खबरों में देखा, न्यूज़ में देखा। कुछ वर्ष पहले देवेंद्र राणा जी अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ मेरी कंसल्टेशन के लिए मेरी ओपीडी में आए, तब मेरी पहले बार इनसे इंटरेक्शन हुआ। और बिल्कुल ही सरल स्वभाव के, जैसे एक होता है कि कोई वीआईपी आए हैं, कोई बड़े नेता आए हैं जो मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइज़र रह चुके हों, एमएलए रह चुके हों, एमएलसी रह चुके हों, ऐसा कुछ नहीं। एक आम व्यक्ति की तरह वो आए, एक आम अटेंडेंट की तरह आए और मेरी कंसल्टेशन ली, और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स हमारा मिलना जुलना हुआ, और हमेशा मेडिकल रिलेटेड ही बात हुई। जो भी प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड बात हुई, उससे हटके मैंने कभी बात नहीं की। बीच में उनके एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करने का भी मुझे मौका मिला, तब भी उनसे इंटरेक्शन हुआ, और हमेशा हमने अपने प्रोफेशनल जो हमारी बात होती है मेडिकल से रिलेटेड, उसी पे इंटरेक्शन हुआ। एक बार जब ये इसी तरह की कंसल्टेशन के लिए अपनी फैमिली के साथ आए थे मेरे पास, तो उस समय वो टाइम था जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के अटकलें थी इनकी कि ये भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो उस समय मैंने पहली बार इनसे जस्ट वैसे ही पूछ लिया कि बहुत अफवाहें हैं बाजार में कि आप पार्टी चेंज कर रहे हैं। तो बहुत ही विटी थे और बहुत ही शार्प थे, और वो समझ के मैं क्या पूछ रहा था, तो उन्होंने हिंट देते हुए कहा कि हाँ, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी से आप सहमत हैं शायद हम भी उनसे सहमत हो जाएं। तो मुझे इशारा दे दिया कि ये शायद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद इन्होंने कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह का स्वभाव, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, और इतनी फैन फॉलोइंग इनकी, और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे इनको कभी हम दिवाली पे विश करना तो उसका जवाब आता था, कभी मेरे आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, या कुछ मेरी अचीवमेंट्स होती थी तो मैं शेयर करता था, उसका हमेशा जवाब देते थे एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ। एक बार मैंने अपनी कोई अचीवमेंट शेयर की तो उन्होंने लिखा कि यू आर एन एसेट फॉर आवर सोसाइटी, तो उससे हमें एनकरेजमेंट मिलती थी। तो एक इनका सडनली चले जाना, अभी 10 दिन पहले ही इन्होंने विधायक पद की शपथ ली डोगरी में, और इनकी जिंदगी को देख के मुझे आनंद फिल्म के राजेश खन्ना की याद आई, जिसमें वो कहते थे कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र राणा जी को आभास था अपनी हेल्थ कंडीशन को लेके, लेकिन वो एक बहादुर, एक जैसे डोगरा होते हैं, फाइटर होते हैं, ये अपनी उस हेल्थ कंडीशन से आखिरी तक लड़े और हंसते हंसते इस दुनिया से गए हैं पूरे जुझारूपन के साथ। ही डिडंट गिव अप, ये उससे हार नहीं माने,
और पूरी पब्लिक फंक्शन अटेंड करते हुए, पूरी पब्लिक लाइफ में रहते हुए सडनली दुनिया से चले गए, हमें अलविदा करके। इनके जाने से हमें बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। ये चाहे आइडियोलॉजिकली अपोजिट पार्टी में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन इनकी लोकप्रियता में कोई फर्क नहीं आया। सारे रिलीजन्स के लोग, सारे रीजन के लोग, जम्मू के, कश्मीर के लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा इनको श्रद्धांजलि देने के लिए और इनके जाने के बाद जो शोक संदेश आए हैं, उससे पता चलता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितने दिलों में अपनी जगह बनाई थी। तो उन्होंने जम्मू के इश्यूज को लेके, डोगरों को इशू को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के ये भारतीय जनता पार्टी में आए थे और जम्मू की बात करने वाले एक प्रमुख नेता थे। और अभी जो हाल ही में पॉडकास्ट हुई थी इनकी स्मिता प्रकाश के साथ, मैंने उसको पूरा देखा और मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। इनके इंटेलेक्चुअल जो इनके एबिलिटी थी, जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिए उसके, तो वो एक नेता जिसमें इतनी डेप्थ थी और इनको एक प्रोमिनेंट रोल मिलने वाला था। मुझे जहां तक लगता था कि शायद लीडर ऑफ अपोजिशन भी ये होते। तो एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है जम्मू को, डोगरास को। और सच्ची श्रद्धांजलि उनको ये होगी कि जिस कार्य को लेके, जम्मू के कॉज को लेके, डोगरों के लिए ये बात करते रहे हैं, हम उस कॉज को अपने अंजाम तक पहुंचाएं और इनको जो इनका मिशन है, जम्मू को एक पूरा एक बराबर का हिस्सा मिले, उसको हम पूरा करें। मैं इनके परिवार को अपनी सहानुभूति देता हूँ, मेरे माई हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। और मैं से प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार को पूरे इस समय उनके इस लॉस को सहन करने की परमात्मा शक्ति दे और श्री देवेंद्र सिंह राणा जी की आत्मा को शांति दे। माता वैष्णो देवी के ये भक्त थे, माता वैष्णो देवी अपने चरणों में इनको अपना स्थान दें। ओम शांति।